दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। दिग्गज नेता अपने पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुंडका से कांग्रेस उम्मीदवार धर्मपाल लाकड़ा ने दिल्ली के कमरुद्दीन नगर के कई इलाकों में रोड शो किया। उनसे खास बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर लेनारायण कांडपाल ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में और तेजी आती जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के मुंडका से उम्मीदवार धर्मपाल लाकड़ा, जो कि मौजूदा समय में इलाके के विधायक भी हैं। धर्मपाल जी, आप किन मुद्दों के आधार पर इस पूरे चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं? कौन से ऐसे काम हैं जो आपने प्राथमिक तौर पर कराए हैं? ऐसा है, मेरी मुंडका विधानसभा जो है वो पूरी दिल्ली के अंदर सबसे पिछड़ी, अछूती, कामों के मामले में सबसे नीचे है। मेरे 5 साल में करीब 2-2.5 साल तो कोरोना में निकल गए और 2-2.5 साल जो मिले हैं उसमें मात्र 1-1.5 साल में सही से काम कर पाया हूं। 1 साल या 8-10 महीने इस काम में निकल गए। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के नेताओं के जेल में जाने, उस दिन जो उन्होंने भीड़ बुलाई और भाई पब्लिक वहां लेके गए, कभी उनके जमानत पर जेल से छूटने, भ्रष्टाचार के आरोपों में आए दिन वो लिप्त रहे, जेलों के अंदर जाना आना ये लगा रहा। एक समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या ये रही मेरे इलाके में या पूरी दिल्ली में कि ये आम आदमी पार्टी के नेताओं से, जो एलजी साहब हैं, अधिकारी लोग हैं, वो भी इनसे चिढ़ते हैं। मैं अभी नहीं, आगे की बता दे, आगे की जो मुझे महसूस हो रहा है आगे आने वाले समय की, कि आम आदमी पार्टी शायद, फॉर एग्जाम्पल कहता हूं मैं, अगर जैसे आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये महिलाओं को, बहनों को देने का वादा किया है या लॉलीपॉप दिया है, वो भी किसी कीमत पर हो नहीं पाएगा, क्योंकि इन्होंने सभी को अपना दुश्मन बना रखा है। कभी पुलिस को जो ठुल्ला कहते रहे, कभी ये दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से जूतम जूत होते रहे, कभी ये जो है भाजपा के लोगों से रहे, कभी जो है इनका हमेशा झगड़ा करना, विरोध प्रदर्शन करना, इन कामों में ही पार्टी कार्यकर्ताओं को उलझा रखते हैं। इसलिए जो पूरी तरह से काम कम हो पाए। हाँ, जितने मैंने काम किए हैं वो काफी ज्यादा किए, कोई कम नहीं किए हैं, बहुत काम किए हैं। और वो काम किए हैं रोड, नाली, सीवर, पानी। मैं इसी सवाल पर आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हो गई या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हो गए, वो इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं कि जो रोहतक रोड है, जो हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाला मेन रोड है, उसकी हालत बड़ी खराब है। आपने भी उस रोड को लेकर काफी प्रयास किया, क्या बताना चाहेंगे आप, क्या जवाब देना चाहेंगे उन लोगों को? उसके बारे में ये है कि देखो, मेरे प्रयास में पिछले 4 साल में, कोरोना खत्म होते ही पिछले 4 साल में मेरा कोई कोर कसर मैंने नहीं छोड़ी। उसमें जो कमी रही है वो या तो आम आदमी पार्टी के मंत्रियों द्वारा कमी छोड़ी गई है, या फिर अधिकारियों द्वारा, जो इनसे आम आदमी पार्टी के नेताओं से जो अधिकारियों को थोड़ी ही नाराजगी है, उसके कारण हुआ है। परंतु लास्ट में आखिर मैं अपने काम में कामयाब हुआ हूं। रोहतक रोड की जो ड्रेन थी, जो आम आदमी की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने हाथ खड़े कर दिए थे, भाई ये काम अभी नहीं हो पाएगा, इसमें समय लगेगा। परंतु मैं अपना अधिकारियों से, जैसे पीडब्ल्यूडी चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको मैंने अपने क्षेत्र का दौरा कराया और अपने क्षेत्र की बद से बदतर हालत दिखाई। उन्होंने खुद ही अपने मुंह से कहा कि भी इतनी बुरी हालत तो दिल्ली में तो क्या मैंने आज तक किसी स्टेट में नहीं देखी जो यहाँ मुंडका विधानसभा की है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं उनको बार बार याद दिलाता था कि जी आप गए थे, आपने ये कहा था। बोला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में उन्होंने मेरे को ये बजट दिया, पर बजट मिलने में देर होगी। 183 करोड़ का बजट था, जिसका जो है बजट पास होने के बाद टेंडर भी लग गया, अवार्ड भी हो गया और जितनी फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट होगी। अब चुनाव के खत्म होते ही 10 फरवरी से ही उसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अब आप लोग जनता के बीच में क्या लेकर जा रहे हैं? क्योंकि आप अपनी कई सभाओं में ये कह रहे हैं कि किसी भी इलाके की गली हो, नाली हो, वो आपने पूरा कराने का काम किया है। अगले 5 सालों के लिए मुंडका के लिए आपने क्या रोड मैप सेट किया है? अभी मुंडका विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, जो करीब 90 किलोमीटर क्षेत्र में बसी हुई है। क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ी विधानसभा है। तो अभी जो मैं आपको साफ, क्योंकि मेरी आदत है साफ बोलना, जहां गलती होगी मैं गलती मान लेता हूं 1 मिनट में। मेरे विधानसभा में 5 वार्ड पड़ते हैं, जिसमें
32 और 33 वार्ड हैं जिनमें बहुत थोड़े काम हो पाए हैं। ग्रामीण इलाके ज्यादा हैं या कच्ची कॉलोनी ज्यादा हैं। उन इलाकों में हमारी सरकार के द्वारा जिसे मान ले कराला, कंजावला ये क्षेत्र हैं, इनमें मेरे भरसक प्रयास के बाद भी इनमें 430 करोड़ का एस्टीमेट बनवाया गया था, वो पास भी हो चुका था, परंतु मेरी सरकार ने उस काम के लिए पैसा नहीं दिया, जिसमें पूरे क्षेत्र में करीब 11 गांव हैं उसमें और 16 कच्ची कॉलोनियां आती हैं। उनमें वो सीवर लाइन डालने का बजट था और उस बजट को ये सरकार ने दिया नहीं और उससे मैं नाराज होकर के मैंने पार्टी भी छोड़ दी। उसमें उन्होंने वो बजट देने में बहुत ज्यादा देरी कर दी। उसमें सभी अधिकारी ये कहते हैं भी हम बजट पास कर चुके हैं सीवर का, और आज अगर रोड नाली का बजट देंगे तो वो जो है सीवर जो दबाना है वो बाकी रह जाएगा, फिर सीवर दबाएंगे तो वो सारे रोड दोबारा टूट जाएंगे, दोबारा फिर बजट देना पड़ेगा। इसलिए आप जो है थोड़ा ठहरिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा ठहरिए, ये करते करते मेरा सारा समय अधिकारियों ने निकलवा दिया ठहरने में, और वो वहाँ बहुत कम काम हो पाए, जिसके लिए मैं उस पूरे क्षेत्र से ये नहीं हो पाए, बहुत से काम हुए हैं। जैसे कंजावला एरिया है, कंजावला गांव ही है, वहां करीब 22 करोड़ के करीब मैं उद्घाटन करके आया 3-4 महीने पहले। जो काम सब शुरू हो रखे हैं, चालू हैं, बनने लगी हैं रोड गलियां, और बाकी कुछ कई इलाकों में मेरे काम अधूरे रहे हैं, ये मैं खुद मानता हूं। हाँ, लोगों के सामने अभी इस बात का मैं लेकर जा रहा हूं कि जब अगली बार आप मुझे विधायक चुनोगे, बनाओगे, जब सबसे पहले यहीं से मैं काम शुरू करूंगा, क्योंकि पहले मैंने वार्ड 36 से काम शुरू किया था, जो मैं 36, 35, 34 इनके मैं काम पूरे कंप्लीट कर चुका था। मेरा इरादा था अगर मैं अपनी पूरी विधानसभा के रोड, नाली, बिजली, पानी, सीवर के सारे काम कंप्लीट कर दूंगा, पर वहां 2 वार्डों में मेरे काम अधूरे रहे हैं, जिसकी मैं जनता से माफी मांगता हूं और ये वादा भी करता हूं कि अभी अगली बार चुन के आते ही सबसे पहले ये काम मैंने इधर के कराने हैं। आखिरी सवाल, जनता का कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है जब आप आज उनके बीच में जा रहे हैं? मेरे को जनता की तरफ से भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं तो बल्कि जनता का बहुत धन्यवाद करूंगा, शुक्रगुजार हूं। और जहां मैं कुछ कम काम भी करा पाया हूं ना, वहां से भी मेरे को भरपूर समर्थन मिल रहा है और पूरी तरह से जीत की वो जो है आश्वासन दे रहे हैं। और वहां के जितने बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग, वो पूरी तरह से मेरे साथ खड़े हो चुके हैं और वो मुझे जिताएंगे। मैं ये टीवी चैनल पे खुद कह रहा हूं कि वो मुझे जिताने का वादा कर चुके हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब 5 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद 8 तारीख को नतीजे निकलकर सामने आएंगे, तो किस उम्मीदवार के कितने दावे पूरे होते हैं। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।